मॉनसून देरी से आएगा, ऐसा पहले से अनुमान था, आशंका थी, वो आशंका अब गहरी हो गई है और अब अरब सागर में चक्रवाती तूफान की वजह से मॉनसून के और लेट होने की आशंका गहरी हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अरब सागर में दबाव का क्षेत्र आज भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। देर रात तक अति भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका भी है, जिसकी वजह से अरब सागर में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान आ सकता है। सर, क्या असर डालेगा ये साइक्लोन? शुभम, मानसून के मौसम में अरब सागर में इस तरीके के साइक्लोन बनने की घटनाएं पहले नहीं देखी गई और इसके कारण आप इस तरह से समझें कि भारत के दक्षिण में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के इलाकों में मानसून और साइक्लोन के बीच एक किस्म की जद्दोजहद चल रही है, एक किस्म की कुश्ती चल रही है। ये जो नया अरब सागर में जो नया साइक्लोन बन रहा है, जिसे IMD ने, भारत के मौसम विभाग ने रात तक अति गंभीर या वेरी सीवियर होने की भविष्यवाणी की है, ये गोवा के आसपास स्थित है, जबकि मानसून फिलहाल अभी श्रीलंका के दक्षिण इलाके में फंसा हुआ है। ये जो कम दबाव का क्षेत्र है, ये चक्रवात है, ये आज शाम तक और कल सुबह तक भारत के तट की तरफ बढ़ेगा। हालांकि इससे कितना असर होगा, इसका लैंडफॉल कहाँ होगा, इसके मामले में अभी आकलन उपलब्ध नहीं है, पर मौसम विभाग इसकी जानकारी लगातार दे रहा है। इस व्यवस्था के इसकी वजह से भारत में मानसून की आमद अब और देरी से हो सकती है, जो अप्रत्याशित है। आमतौर पर मानसून के आने में देरी तो होती थी, लेकिन 1 जून की जगह आज हम 7 जून में हैं। और अगर आप मौसम विभाग की भविष्यवाणी को करीब से देखें, इस चक्रवात को लेकर, तूफान को लेकर, जिसका नाम बिपरजॉय है और ये नाम उसे बांग्लादेश से मिला है। मानसून के नामकरण के हिसाब से अलग अलग देश अपने अपने नाम रखते हैं और बांग्लादेश का नाम इसे मिला है। इसकी वजह से अगर इस चक्रवात या साइक्लोन का असर अगले 4 या 5 दिन तक रहता है, यानी 12 तारीख तक रहता है, तो 12 तारीख तक मानसून की आमद रुक सकती है, उस पर असर पड़ सकता है। हालांकि इस मामले में हमारे पास 2 तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। IMD ने, भारतीय मौसम विभाग ने भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया कि मानसून कब पहुंचेगा। आखिरी भविष्यवाणी 4 जून के बाद आने की थी। स्काईमेट का यह कहना है कि मानसून 8 से 9 तारीख तक केरल के तट पर प्रवेश कर सकता है या दस्तक दे सकता है। और इस समय भारत के आसपास भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर यह सबसे बड़ा घटनाक्रम है और ये इस तरीके का मौसमी बदलाव मानसून के मौसम में दुर्लभ ही देखा जाता है। इसलिए मानसून की आमद बुरी तरह प्रभावित हुई है। सर, अब सामान्य रहेगा, इसकी कितनी संभावना बची? अगर आमद के हिसाब से देखें तो मानसून के सामान्य होने की संभावना खत्म हो गई, क्योंकि सामान्य रूप से मानसून अपने सामान्य गति से या सामान्य तरीके से नहीं आ रहा है। इस विस्तार से आने के बाद अब मानसून की जो ट्रेजेक्ट्री है, मानसून की जो यात्रा है, जो केरल के तट से शुरू होती है और भारत के भीतरी हिस्सों तक जाते हुए पूर्व तक पहुंचती, उसमें भी देरी होना तय है। जैसे कि 12 से 15 जून के आसपास महाराष्ट्र के आसपास पहुंचता है। पूर्वी भारत के हिस्से जिनको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, पिछले साल भी वहाँ बारिश कम हुई थी, उनके लिए भी चुनौती है। अब 2 तरीके के अनुमान हमारे पास है। मौसम विभाग ने जैसा हमने बताया, कुछ नहीं बताया मानसून सामान्य रहेगा कि नहीं रहेगा, आखिरी भविष्यवाणी ही हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन स्काईमेट के जो आकलन है और जो आंकड़े हमको दिखाई दे रहे हैं मानसून की तीव्रता के जो चार्ट या जो ग्राफ हमें दिख रहे हैं, उस हिसाब से अगर मानसून 8, 9 या 10 तारीख के आसपास प्रवेश करता भी है तो माइल्ड और कमजोर मानसून होगा, यानी पूरी ताकत के साथ नहीं आएगा। और स्वाभाविक सी बात भी है कि साइक्लोन के बीच में मानसूनी हवाओं में शायद वो ताकत नहीं रहेगी। जब मानसून का लैंडफॉल होता है, मानसून आता है और पहुंचना शुरू करता है, उसके बाद हमें स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि मानसून की गति कितनी है और उसकी ताकत कितनी है, कि वो देश के भीतरी हिस्से जहां सबसे ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है, खरीफ की फसल का दारोमदार है, वहां उसका क्या असर रहेगा। लेकिन मानसून को लेकर अब सामान्य होने की संभावनाएं कम होती चली जा रही हैं।